ओम शांति। शिव बाबा के साकार रथ प्यारे ब्रह्मा बाबा, जो हमारी तरह ही शरीरधारी थे, साकार ब्रह्मा बाबा, उनके साथ के मैं आपको दो अनुभव सुनाता हूँ। एक तो ये है कि जब हमारा परिवार, जिसमें मैं, मेरी माताजी, मेरे पिताजी, मेरा छोटा भाई ब्रह्मा बाबा से मिले थे, तो बाबा ने हर एक को अलग अलग राय दी थी। हाँ, मुझे कहा था कि बच्चे तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। उस समय मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की ट्रेनिंग ले रहा था। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, दिल्ली में एक बहुत बड़ा बिजनेस एरिया है जिसको सदर बाज़ार कहते हैं, वहाँ मैंने अपना ऑफिस खोलकर सीए की प्रैक्टिस शुरू कर दी। अभी 6-7 महीने हुए थे कि हमारा माउंट आबू आना हुआ। तो पांडव भवन में ब्रह्मा बाबा से जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे पहला प्रश्न यही पूछा कि बच्चे तुमने पढ़ाई पूरी कर ली? तो मैंने बड़े फ़ख्र से कहा, हाँ बाबा, मैंने पास कर लिया है और सदर बाज़ार दिल्ली में मैंने अपना ऑफिस खोला है प्रैक्टिस करने का। बाबा मुस्कुराए और बोले, बच्चा ज़रा और नज़दीक आओ। मैं बाबा के समीप तो था ही और नज़दीक चला गया। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम अपनी प्रैक्टिस ना करो, उसमें बुद्धि बहुत लगती है, हर क्लाइंट के केस के में ध्यान जाता है, तुम कोई सरकारी नौकरी कर लो। अब बाबा का कहना था, उस वक़्त बाबा का ऐसा प्रभाव था और मेरा एक असूल था कि बाबा की श्रीमत को मानना है। मैंने कहा, जी बाबा। मैं वापस आ गया, अपने भाई को कहा कि जो भी मेरे ऑफिस में लोगों की बुक्स वगैरह हैं वापस कर दो। वहाँ का फर्नीचर, उस समय एक रजौरी गार्डन सेंटर दिल्ली में नया बना था, वहाँ दे दो। और मैंने फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ अखबार देखा और अखबार में जो पहली नौकरी सर्विस चार्टर्ड अकाउंटेंट की मुझे दिखी, वो थी फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पंजाब में भाखड़ा नंगल में। वहाँ वो ब्रांच खोल रहे थे, फैक्ट्री लगा रहे थे। उनके कई जगह भारत में फैक्ट्रियाँ थीं, तो उसमें वो नौकरी थी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। और उन्होंने लिखा था वांटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी बहुत सारे चाहिए। तो मैंने हाथ से अर्जी लिखकर, मुझे ये भी नहीं पता था कि एप्लीकेशन टाइप कराते हैं, वहाँ भेज दी। और क्योंकि पीछे बाबा की शक्ति थी, मुझे इंटरव्यू भी आ गया। अब फर्स्ट टाइम मैं अपने लाइफ में अकेला इंटरव्यू के लिए दिल्ली छोड़कर वहाँ गया और मैंने देखा ट्रेन में 8-9 कैंडिडेट उसी पोस्ट के लिए जा रहे हैं और वो बड़े स्मार्ट थे, फटाफट इंग्लिश बोल रहे थे। मैं इंग्लिश तो जानता था, लेकिन कभी इस प्रकार से मौका नहीं मिला था। आपस में खूब हंस हंस के बातें कर रहे थे। मैं उनको देखकर ऐसा फील करने लगा कि मैं इनमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। क्वालिफाइड तो हूँ, तो शायद ही मुझे नौकरी मिले, पर मैं सबको देखता रहा। आखिर जब इंटरव्यू हुआ तो सब ने इंटरव्यू दिया। मेरी बारी आई तो मेरे से 5-6 प्रश्न पूछे गए जिनके मैं उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि मैं काफ़ी समय से पढ़ाई छोड़ चुका था और एज ए बीके मेरा ध्यान तो ईश्वरीय सेवा में रहता था। तो उन्होंने कुछ बुक्स के सवाल पूछे, तो 5 सवाल पूछे, उनके मैं ठीक तरह उत्तर नहीं दे सका। लास्ट क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा, तुम कितनी तनख्वाह लोगे? मुझे पता ही नहीं था कि सैलरी का पे स्केल क्या होता है और इंक्रीमेंट क्या होता है, तनख्वाह क्या होती है। मैंने सोचा कुछ देते होंगे अपने आप, तो मैंने कहा जो आप दे देंगे, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था। रिज़ल्ट निकला तो मेरी सिलेक्शन हो गई
और बाकी सब रिजेक्ट हो गए। मैं बड़ा हैरान था। मैंने जब ज्वाइन किया तो पूछा, उन्होंने कहा जी ये नई नई जगह है, अभी तो यहाँ फैक्ट्री बनी भी नहीं है, ग्राउंड है, तो दिल्ली जैसे शहर से जो लोग आएंगे वो एक गांव में कैसे आएंगे। उन्होंने मिनिमम तनख्वाह रखी हुई थी, उससे ऊपर तनख्वाह मांगी थी। आप ही बुलाएंगे क्योंकि उनको ज़रूरत है, और आपने कहा था कि जो आप दे देंगे। कंपनी का रूल था कि मिनिमम पर ही रखना है। उन्होंने आपको रख लिया और बाकी को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, मैंने ज्वाइन कर लिया तो कंपनी को वास्तव में 8-9 चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए थे, बहुत बड़ी कंपनी थी। उन्होंने 2 महीने बाद री एडवर्टाइज़ किया और नीचे की तनख्वाह हायर करके, यानी 2 टाइम्स करके उन्होंने फिर एडवर्टाइज़ किया। फिर नए लड़के आए, वो सिलेक्ट हुए, और मैं क्योंकि ऑलरेडी अंदर था, ज्वाइन था, मेरी तनख्वाह आप ही बढ़ गई, उसी लेवल की हो गई। इस प्रकार मैं ये समझता हूँ कि बाबा ने ही मुझे जॉब करने को कहा, और बाबा ने मुझे ऑड कंडीशन में भी जो जॉब दिलवाई, क्योंकि पहले वो तनख्वाह ज़्यादा होती तो मैं बाहर था, अब तनख्वाह कम थी तो मैं अंदर था, और फिर बाबा ने मेरी तनख्वाह बढ़वा भी दी। तो ये इंसिडेंट मुझे याद रहता है कि बाबा जो कहता है उसमें बाबा मदद भी करते हैं और वो सफलता भी मिलती है। इसी प्रकार एक दूसरी घटना है। वो क्या हुआ था कि बाबा कह रहे थे कि बच्चों को मैगज़ीन चलानी चाहिए, बच्चों को मैगज़ीन चलानी चाहिए। तो हमारे बड़े भाई जगदीश जी बहुत अच्छे लेखक थे, वो कई शास्त्रों के ज्ञाता थे। तो उन्होंने मैगज़ीन शुरू किया, उसका नाम था त्रिमूर्ति मासिक, जो बाद में ज्ञान अमृत के रूप में बन गया। तो त्रिमूर्ति मासिक में सारे लेख जगदीश जी लिखते थे। मैं केवल एक उसमें कविता लिखा करता था, और मुझे लेख लिखना इतना आता ही नहीं था, हिंदी भी अशुद्ध थी, और मैं उसमें फ़ोटोग्राफ्स वगैरह जोड़ के उसको प्रिंट करवाता था। तो जब पहली त्रिमूर्ति मासिक निकली तो बाबा दिल्ली में आए हुए थे, कमला नगर सेंटर की छत पर, क्योंकि नीचे तो जगह नहीं थी, तो बाबा वहाँ बच्चों से मिल रहे थे। तो जगदीश जी और मैं दोनों फर्स्ट मैगज़ीन लेकर बाबा के पास गए। तो बाबा ने उसको पन्ने पलट के देखा, और बाबा ने कहा जगदीश जी को, ये बच्चा मेरा पहला एडिटर है, और मुझे कहा ये बच्चा मेरा दूसरा एडिटर है। क्योंकि तब तक तो बुक्स निकलती थी, तो मैगज़ीन का एडिटर जगदीश जी को तो लिखा ही गया था एडिटर, लेकिन मुझे नहीं लिखा गया था, मैं क्योंकि सिर्फ छपवाता था। मैं आ गया, खुश हो गया। अब मेरे मन में रहा, बाबा ने कहा ये मेरा एडिटर है, और जो बाबा कहते हैं वो ज़रूर होता है। तो एक बार जगदीश जी विदेश यात्रा पर 1 साल और शायद 9 महीने के लिए गए थे। तो जाते समय वे मुझे कह गए, भाई ये मैगज़ीन चलता रहना चाहिए, आपको इसे चलाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं क्या करता था फिर, भारत में भिन्न भिन्न भाई जो लेखक थे उनको मैं लिख देता था, कईयों को कि भाई आपने लेख भेजना, आपने लेख भेजना है, और अपनी कविता को जोड़कर मैं, जगदीश जी मुझे विदेश से एडिटोरियल भेज देते थे। तो 1 साल और 9 महीने मैंने रेगुलरली उस मैगज़ीन को चलाया। तो तब मेरे मन में एक तसल्ली हो गई कि हाँ, बाबा ने कहा था, तो देखो मैं एडिटर बन गया। यद्यपि मेरा नाम एडिटर के तौर पे नहीं लिखा जाता, पर बाबा ने कहा था मैं एडिटर बन गया। अपने आप को मैंने खुश कर लिया। फिर क्या हुआ, बहुत समय के बाद दिल्ली में एक मीटिंग हुई कि हमारा एक इंग्लिश का मैगज़ीन भी निकलना चाहिए, और बोले कौन निकालेगा। तो मेरा हाथ अपने आप उठ गया कि मैं निकालूंगा। तो सब ने कहा आप निकालेंगे? मैंने कहा हाँ, मैं निकालूंगा। यद्यपि मैंने इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, मैं तो कॉमर्स पढ़ता रहा हूँ, फिर भी मैंने कह दिया था, और बाबा ने शायद करवाया था। तो उस समय प्योरिटी मैगज़ीन निकलना शुरू हुआ, जो कि समझिए कि 1981 में फर्स्ट इशू उसका नवंबर में निकला था, और अभी जाके इतने वर्षों तक वो चला। और मैंने अब स्वयं ही, क्योंकि मैं माउंट आबू में ट्रांसफ़र हो गया, तो मैंने उस मैगज़ीन को रिसेंटली बंद कर दिया।
लेकिन उस वक़्त मेरा नाम एडिटर के तौर पे लिखा गया और मैं सचमुच मैंने कहा देखो बाबा ने कहा था एडिटर बन गया, बनेगा तो बन गया। जो 1 साल 9 महीने मैंने चलाई थी तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई एडिटर नहीं बन सकता। मैंने बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंस्टीट्यूट को लेटर भी लिखा था कि मैं एक मैगज़ीन चला रहा हूँ, उसमें मैं अपना नाम एडिटर के तौर पे लिख सकता हूँ। उन्होंने भी मना कर दिया था। इसलिए जो बाबा ने कहा था फाइनली वे हुआ और 1981 में बाबा ने कहा था तुम एडिटर बनोगे, तो मैं एडिटर बन गया। इस प्रकार से अनेक हमारे अनुभव हैं, लेकिन समय के सीमा के अनुसार मैं आपको ये 2 अनुभव सुना रहा हूँ। ओम शांति।